हाय दोस्तों। आज मैं फिर आया हूँ आपको एक नया वीडियो लेके, और जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ आई है जियो सैटेलाइट इंटरनेट के रिगार्डिंग। सो आज उसी की हम डिटेल में आपको अपडेट देंगे और बात करेंगे कि क्या न्यूज़ आई है। सो इस वीडियो पे आप बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये सैटेलाइट इंटरनेट है क्या। इसको बहुत जानना ज़रूरी है आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि जियो जो सैटेलाइट इंटरनेट है, इसकी जो न्यूज़ है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात आज इसकी कर लेते हैं कि इंटरनेट जो है, जो सैटेलाइट के थ्रू मिलता है हमें, उसको हम सैटेलाइट इंटरनेट कहते हैं। जनरली आपने अपने घरों में देखा होगा, आप पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट होगा घरों में, एयरटेल का होगा, बीएसएनएल का होगा, जियो का होगा, या किसी भी कंपनी का होगा। तो वो आपने देखा होगा, आपका वो वायर के थ्रू आता है, ठीक है? जो कि एक वायर जो होता है आपके थ्रू वायर में आता है, फिर उसका एक राउटर होता है जो कि पूरे घर में वाईफाई के थ्रू आपको वायरलेस नेटवर्क मिलता है। लेकिन एक्चुअली वो वायरलेस नहीं होता है, उसका जो वायर आपके घर तक आया होता है बाहर से, वो वायर जाके किसी आपके टेलीकॉम टावर पे ही कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू वहाँ से उसको इंटरनेट मिलता है, जो उसके थ्रू वायर के थ्रू आपके घर तक आता है, वहाँ पे एक राउटर लगा के आपको वाईफ़ाई के थ्रू दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से कहने को तो वायरलेस होता है, लेकिन एक्चुअली वो वायरलेस नहीं है, वो वायर के थ्रू ही आ रहा है, ठीक है? जिसमें आप देखते होंगे आपके घरों में कभी कोई भी पाइप डल रहा है, कुछ हो रहा है, मट्टी की खुदाई होती है, तो क्या होता है, कई बार पाइप कट जाता है, जो कि फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आता है। जब वो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार इंटरनेट भी हम लोग के डाउन हो जाता है और आता नहीं है। ठीक है? तो ये सब दिक्कतें रहती हैं, कोई भी इंटरनेट जो वायर के थ्रू आता है। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है, वो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये इंटरनेट सर्विस है, ये एनओसी एक होता है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। सपोज़ ये अमेरिका, यूएस में है, ठीक है? और यहाँ से ये क्या होता है, एंटीना जो उनका होता है ट्रांसमिशन के लिए, या एंटीना क्या होता है, वहाँ पे जो उनकी आपकी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होती है, यहाँ से इंटरनेट को सैटेलाइट के डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है? इसका सैटेलाइट इस चीज़ को कैच करता है, इसका इंटरनेट के जो सिग्नल्स जा रहे हैं, सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूएस से जा रहे हैं, वो सैटेलाइट पे गए, और सैटेलाइट आपको पता है वो वर्ल्ड में हर समय वो ऊपर घूमती रहती है, ठीक है? वो कहीं पे भी फ्लोट कर सकती है। तो वहाँ से क्या होता है, वो इंटरनेट वो ट्रांसमिट किसी भी, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंडिया की कंट्री में उसको भेजते हैं। तो क्या हुआ, ये पूरा वायरलेस के थ्रू इंटरनेट आपको वहाँ तक मिल रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, सैटेलाइट से यहाँ से गया और यहाँ पे डेटा इंडिया में, सपोज़ एग्ज़ाम्पल ये सैटेलाइट है, एंटीना लगा है, यहाँ पे उसने कैच किया, और ये वहाँ से एंटीना आपके घर पे राउटर है, उसने उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके आपके जो भी घर में वीडियो, पीसी, आपका टीवी या जो भी है इंटरनेट है, आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं रिमोट साइट पे, ठीक है? तो इस तरह से पूरा वर्क करता है। ये पूरा सैटेलाइट, इसमें कोई भी ना वायर कटने का डर है, ना कोई और प्रॉब्लम का डर है, क्योंकि सीधे सैटेलाइट से के थ्रू इंटरनेट आपके घर तक आ रहा है। मतलब इमेजिन करिए, वो यूएस से सैटेलाइट रिलीज़ किया जा रहा है और आपके घर तक पहुँच रहा है विदाउट एनी वायर, ठीक है? जो अभी तक इंटरनेट है, तो आपको पता है समुद्र में इसके वायर गए होते हैं, वहाँ से आता है, कई बार समुद्र में भी लाइन कट जाती है, कुछ आती है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उस कंट्री का, कई बार पूरी-पूरी कंट्री का इंटरनेट भी डाउन हो सकता है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम इस सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू नहीं होती है, ठीक है? तो आपको आई होप गाइज़ समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, ठीक है? तो जो न्यूज़ आई है, वो आपको बता दें, ये जियो स्पेस फाइबर के रिगार्डिंग है। अ, इंडिया में इसको जो है मंजूरी मिल गई है अपना सैटेलाइट इंटरनेट टेस्टिंग की, ठीक है? ये बिल्कुल लेटेस्ट आज ही अपडेट आई है। और इससे पहले आपको बता दें, जो सबसे पहली कंपनी थी जिसको मंजूरी मिली थी, वो थी आपकी एयरटेल की वनवेब, ठीक है? इसको जो है पिछले साल नवंबर में ही मंजूरी मिल गई थी, और इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। बहुत जल्दी उम्मीद है लॉन्च भी हो जाएगी, और अब जियो को भी मिल गई, अब जियो भी अपनी टेस्टिंग शुरू कर देगा। और जब एक बार ये इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, तो इसका जो है सर्विसेज हर सिटी में इंडिया की प्रोवाइड की जाएगी, जियो स्पेस फाइबर की। इसमें ये काफ़ी दिन से कंपनी लगी हुई थी इसके अप्रूवल्स के लिए, कि इनको टेस्टिंग के अप्रूवल्स मिल पाएँ, और इनको अभी तक मिले नहीं थे, लेकिन ये जो है इसको आज मिल गए। और आपको पता ही होगा कि एक इसकी आपकी एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है, जो कि काफ़ी समय से और यो भी बहुत ट्राई कर रही है इंडिया में अपनी
इसकी अप्रूवल्स के लिए, कि ताकि इसको मिल पाए और ये अपना सेटअप कर पाए, लेकिन इसको अभी तक मिल नहीं पा रहा है। इसको रिसेंटली आपको बता दें एक जानकारी के लिए, कि इसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को अप्रूवल दे दिया है। अब स्टारलिंक जो है बहुत जल्दी श्रीलंका में इसकी सर्विसेज वहाँ पे वहाँ की जनता को मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप जियो सैटेलाइट को भी अब देखिए, जैसे इसकी टेस्टिंग होगी तो इसको भी बहुत जल्दी हम लोग को सर्विसेज घरों तक पहुंचेंगी, जो कि सुनने में आ रहा है काफ़ी चीप होंगी और बहुत फास्ट होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ और बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जियो से लेके। अब मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दे दूं इसकी। इसी की तरह जैसे जियो का फाइबर स्पेस है, इसी तरह एयरटेल की सर्विस है कि वन वेब। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, ये एयरटेल कोई डायरेक्ट ये सर्विस अपने आप नहीं दे पा रहा है। वन वेब जो सैटेलाइट है, इसने जो है आपकी यूटेल सैट कंपनी है, ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके साथ टाई अप करके इंडिया में सर्विस दे पा रहा है। ये ऑलरेडी इसकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। तो एयरटेल ने इसके साथ टाई अप करके इंडिया में जो सर्विस देगा सैटेलाइट इंटरनेट की, ये वन वेब के नाम से इसे लॉन्च की है, जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है एयरटेल की तरफ से। और एक बार ये स्टार्ट हो जाएगी तो सबको बहुत आराम हो जाएगा। एयरटेल के आप फाइबर नेट के साथ आप सैटेलाइट इंटरनेट की भी सर्विस भी ले सकते हैं। और आपको पता ही है कि एक इंडियन कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और इसी तरह आपको बता दें, जो जियो जो अब इसको मंजूरी जैसे मिली, अब ये भी अपनी टेस्टिंग करेगा। और जियो के पास भी इसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो जियो जो है एस कंपनी जो है, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है आपका, इसके साथ इसने टाई अप किया हुआ है, जिसके साथ कोलैबोरेशन करके ये जियो स्पेस फाइबर इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी तरह जो सारी कंपनीज हैं इंडिया की जो भी स्टार्ट कर रही हैं, वो किसी ना किसी एक्सपर्टीज कंपनी के साथ, फॉरेन की कंपनीज हैं जो उनके साथ टाई अप करके ही लॉन्च करें, क्योंकि उनको इस चीज़ की एक्सपर्टीज है। तो इस तरह से क्या होगा, एयरटेल अपना वन वेब के नाम से इंडिया में सर्विस इसकी चलेगी, और जियो की स्पेस फाइबर के नाम से। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं ये दोनों ही, एयरटेल और जियो की दोनों तरफ से ये सर्विसेज लॉन्च हो जाएँ, ताकि जितने भी यूज़र हैं जो वेट कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट का, वो इसका यूज़ करके इसका एक्सपीरियंस ले पाएँ। क्योंकि स्टारलिंक को तो बहुत समय हो गया, आपको पता ही है कि इंडिया में उसको मंजूरी नहीं मिल पा रही है, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो उम्मीद करते हैं स्टारलिंक को भी बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाए। और आपको पता है स्टारलिंक का किसी के साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने बलबूते पे ही ये पूरी सर्विस लॉन्च करती है पूरे वर्ल्ड में। इसने हर जगह इसकी सर्विस, इसको किसी भी टाइप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इसमें है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेटिव, और इसमें जो भी अपडेट्स आज दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरी आने वाली आगे की वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।